श्रीमद् भगवद गीता 70वीं कक्षा अध्याय 7 13वां श्लोक। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति माम एभ्यः परमव्ययम्। पिछले वाले श्लोक में ये कहा था कि जितने सात्विक राजस तामस भाव हैं मत्ता एविति तान विद्धि, सबका जो मूल कारण हूँ, सबका आधार मैं हूँ। न तो अहम तेषु ते मयि, मैं उनके अधीन नहीं हूँ, वे मेरे अधीन हैं, ऐसा कहा था। यद्यपि ते मत तो जानते, वे मेरे से पैदा होते हैं। न तो हम तेषु, उनके अधीन नहीं हूँ। जैसे संसारी जन उनके गुणों के अधीन होते हैं, ते मयि, वो मेरे अधीन है, मेरे वशीभूत हैं। ऐसा परमेश्वर जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, ऐसा जो आत्मा जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है हमारे भीतर है, वो सर्वभूतात्मानम निर्गुणम संसार दोष बीज प्ररोह कारणम माम ना भी जानाती। ऐसा त्रिभी गुणई गुणमयी भावई, इन तीन जो गुणमय भाव हैं इनके द्वारा ये सारा जगत मोहित हो रहा है और मेरे को जान नहीं पा रहा है। माम एभ्या परमव्ययम, इन गुणों से परे मैं जो निर्गुण हूँ, विशुद्ध हूँ, सच्चिदानंद हूँ, शांत हूँ, प्रेममय हूँ, माधुर्यमय हूँ, सब जो भी शुभ है उससे युक्त हूँ, शांत स्वरूप, धर्म स्वरूप, जो भी आप कल्पना करें वो सब मैं हूँ, पर मेरे को जान नहीं पाता ये संसार। बड़ा सुंदर संदेश है, ध्यान दीजिएगा। एक हमारे अस्तित्व में एक गुणमय अवस्था है और एक है निर्गुण। दो चीजें हैं हमारे, ये जो व्यक्तित्व है ये दो का बना हुआ है, एक निर्गुण है और एक सगुण है। एक गुणमय वस्तु तत्व है और एक निर्गुण तत्व है। सांख्य की भाषा में समझें तो इसको यूं कहेंगे कि दृष्टा दृश्य का समुच्चय है। हमारा जो ये व्यक्तित्व है इसमें दो चीजें हैं, एक दृष्टा है, दूसरा दृश्य वर्ग है। जो दृश्य वर्ग है वो सारा गुणमय जगत माना जाता है। वहाँ पर सात्विक राजसिक तामसिक ये भाव होते हैं। और योग शास्त्र को, सांख्य शास्त्र को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर कहा गया है, जैसे तीसरे पाद के 46वां सूत्र है, वहाँ पर भूतों के स्वरूप के बारे में बात कही। स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमाद भूत जया, ततो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संबत तद धर्म अनभिघातश्च, ऐसे कहा। और फिर इंद्रिय जय के बारे में ऐसे बतलाया कि इंद्रियों का ये स्वरूप है। तो उसमें मेरा कहना ये है कि जैसे भूत और इंद्रियों के स्वरूप को बताया, उसमें ये भी एक भूतों का स्वरूप है कि सत्व रज तम की जो प्रकाश क्रिया स्थिति है वो सभी भूतों में अन्वित है। अन्वय भूतों का एक रूप है, अर्थवत्व भूतों का एक रूप है। अर्थवत्व का अर्थ होता है भूत जो हैं वो भोग और अपवर्ग के लिए होते हैं। भोग परार्थ है, भोग जो है वो दृष्टा के लिए है, भोग परार्थ, भोग पर के लिए है, दृष्टा के लिए है। और ये जो सारे गुण हैं उनके अंदर भोग अपवर्गार्थता रहती है। भोग प्रदान करते हैं, अपवर्ग प्रदान करते हैं। ये एक बात समझने की है। माने जितना भी ये गुणमय जगत है वो भोग देता है और अपवर्ग प्रदान करता है। और अन्वय मानी भूतों में और इंद्रियों में, दोनों में अन्वय रूप। अन्वय का अर्थ है कि सात्विक राजसिक और तामसिक जो एक अवस्था है, माने प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम जो कहा है, वो भूतों और इंद्रियों के अंदर, इन सब के अंदर वो विद्यमान है। माने प्रत्येक भूत में प्रकाश है, क्रिया है और स्थिति है। स्थिति का अर्थ होता है
प्रकाश और क्रिया का अवरोधक भाव, प्रकाश और क्रिया को रोकने वाला भाव। प्रकाश का अर्थ है करके अनुभव होने वाला। प्रकाश को हम ऐसे देख सकते हैं कि जो अंतःकरण है उसमें प्रकाश की अधिकता है और वे व्यवसाय प्रधान हैं वो गुण, और जो दूसरे भूत हैं और इंद्रियां हैं, बाह्य इंद्रियां और जो भूत हैं वो व्यवसाय प्रधान है। भूतों का दो रूप है, व्यवसाय प्रधान और व्यवसाय प्रधान। 23 जो महदादी हैं जिनमें 13 इंद्रिय स्वरूप हैं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, एक मन और बुद्धि और अहंकार 13, और 10 जो हैं वो भूत स्वरूप हैं। एक सूत्र में बताया ना, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य क्या है? तो ये कहा कि प्रकाश क्रिया स्थिति स्वभाव वाला है और ये भूत और इंद्रियां इसका स्वरूप है। जो 23 महदादी हैं इसका स्वरूप क्या है? भूत और इंद्रियां। 13 को इंद्रिय वर्ग में रखा और 10 को भूत वर्ग में, और भोग और अपवर्ग प्रदान करते हैं। ये आत्मा के लिए भोग और अपवर्ग के दाता हैं ये गुण महदादी। यहां पर जो संदेश दिया कि त्रिभी गुणमयी भावई, इन 3 गुणमय भावों से ये सारा जगत मोहित हो रहा है, मानी भोगासक्त हो रहा है, मोहासक्त हो रहा है। ये समझता है कि इस गुणमय जगत के द्वारा मुझे सुख मिलेगा, मुझे शांति मिलेगी, मुझे राहत मिलेगी, मुझे विश्राम मिलेगा। मानी इन्हीं अवस्थाओं से गुजरता हुआ ये सारा जगत एकदम मोहित हो गया है और इसलिए मेरे को नहीं जान पाता। मैं हूं, मेरी उपस्थिति है, मेरे उपस्थित रहते हुए भी ये जगत मेरे से अपरिचित रहता है। क्यों? क्योंकि गुणमय भावों के द्वारा, सात्विक राजसिक तामसिक जो गुणमय जगत है इसके द्वारा ये मोह को प्राप्त हो गया है। मोह का अर्थ है अज्ञान युक्त हो गया है, अविद्या युक्त हो गया। मोह का अर्थ है अविद्या, माने यथार्थ ज्ञान से वंचित हो गया है। इसलिए ये मेरी उपस्थिति को समझ नहीं पाता, मेरे होते हुए भी उसको मेरा कुछ भी, मेरे होने से जो चिन्मय रूपता, दुख मुक्ति, शांति, ये सब जो होना चाहिए वो उस सब से वंचित है। हाँ, अन्वय का मतलब ये है कि सात्विक राजसिक तामसिक जो गुणों का स्वरूप है, प्रकाश क्रिया स्थिति, ये समस्त भूतों में अन्वित है, समस्त गुणमय जगत में अन्वित है। इंद्रियों में भी है प्रकाश क्रिया स्थिति। मैं ये कह रहा था कुछ है इसमें व्यवसाय प्रधान, कुछ है व्यवसाय प्रधान, मानी दूसरे को प्रकाशित करने का भी सामर्थ्य है इनमें, और एक है प्रकाशित होने का सामर्थ्य। जब ये इनमें प्रकाश की कमी होती है तो इतना ही प्रकाश होता है कि ये प्रकाशित हो जाएं, हमारे मन बुद्धि के सामने प्रकाशित हो जाएं, इंद्रिय या इंद्रियों के विषय, इंद्रियां का विषय ये प्रकाशित हो जाएं। इनमें कम होती चली जाती है, ज्ञान की जो मात्रा है वो प्रकाश की मात्रा कम होती जाती है। जैसे बुद्धि में सबसे ज्यादा प्रकाश है, अहंकार में उससे कम है, मन में उससे भी कम है, ज्ञानेन्द्रियों में उससे कम है, कर्मेंद्रियों में उससे भी ज्यादा कम है, तन्मात्राओं में और भी कम है। तन्मात्रा और स्थूलभूत और कर्मेंद्रियां, इनमें इतनी योग्यता रहती है ज्ञान की कि ये दूसरे के सामने प्रकाशित हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं व्यवसाय बन करके, ज्ञान का विषय बन करके ये हमारी बुद्धि के सामने प्रकाशित हो जाते हैं। हाँ जी। दृश्य हमें भोग और अपवर्ग देते हैं, तो भोग तो समझ में आ रहे, अब अपवर्ग दे रहे या उसकी तरफ लेके जाएंगे, ये दृश्य क्या समझना है? हाँ, अपवर्ग इस तरह देता है कि हमारे पास जितने भी ये इंद्रियां साधन आदि हैं उससे हम
ज्ञान प्राप्त करते हैं, हमारी बुद्धि में ये चीज़ आती है कि मुझ आत्मा के लिए यदि शांति चाहिए तो मुझे लिप्त नहीं होना चाहिए, ये बोध हमें बुद्धि के अंदर ही उपस्थित होता है। हमारी इंद्रियां हमारे को इस संसार में जीवित रहने के लिए सारे विषय दिखाती हैं, और चूंकि हम भोग प्रधान अवस्था में हैं तो इसलिए हम इन इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करके अपने को सुखी देखना चाहते हैं। एक तो ये बात, एक अज्ञान के कारण से हमारा आत्मा इन इंद्रियों के साथ, विषयों के साथ एकीभूत होकर के रहता है, इसलिए फिर उसमें एक हुए हमारा शरीर और हमारा आत्मा, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनके साथ आत्मा का तादात्म्य होने के कारण हमें इन इंद्रियों के विषयों से ही सुख दिखाई देता है। तो ये भोग की स्थिति होती है। अपवर्ग की स्थिति तब होती है जब हमें भोग में दुख दर्शन होता है, और ये दर्शन कहाँ होता है? हमारी बुद्धि में ही होता है। तो जब भोग में तृप्ति नहीं होती, भोग से संतुष्टि नहीं होती, भोगते हुए भी हमारे को दुख घेरे रहता है और हमारे दुख का अंत नहीं होता, और हमें दिखने लगता है कि ये तो बहुत ही किस कारण से मुझे ये दुख आ रहा है, किस कारण से मेरे जीवन में ये सब चल रहा है। तो हम उसमें लिप्त नहीं होना चाहते, उससे अलग होना चाहते हैं। तो उससे अलग होकर के उसको देखना, यही अपवर्ग की स्थिति है। अपवर्ग का मतलब बुद्धि में वो ज्ञान उत्पन्न होना कि दृष्टा और दृश्य पृथक पृथक हैं और ये एक नहीं है, ऐसा अनुभव के स्तर पर समझना। केवल बुद्धि से नहीं, बुद्धि में तो हम किसी बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं, 5वीं 6ठी के बच्चे को, कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और ये शरीर के नष्ट होने से आत्मा का नाश नहीं होता। तो उससे उस बालक के अंदर बौद्धिक एक सूचना तो इकट्ठी हो जाती है, पर उससे उसके वो स्वयं भी दुखी होता रहता है। बहुत सारे प्रसंगों जब उसकी इच्छा पूर्ति नहीं होती तो दुख होता है, उसको भी गुस्सा आता है, उसको भी मोह होता है, उसको भी ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। 5वीं 6ठी के बच्चों में मैं कह रहा हूं कि उसको सिखा देने के बाद भी, तो इसको सांख्य में कहा है वांग मात्रम न तु तत्वम चित्त स्थिते। ये तो वाणी मात्र का ज्ञान हुआ, उससे ये तात्विक ज्ञान नहीं है। चित्त की स्थिति इस ज्ञान से बदलती नहीं है। तो ये वाला जो ज्ञान है, जो हम सूचना के रूप में सुनाई हमारे कानों में पड़ता है और हम किसी गुरु से सुनते हैं या अपने शास्त्र से पढ़ते हैं और उससे हमारे को एक बोध होता है, वो ज्ञान हमारी समस्याओं का समाधान कभी भी नहीं करता है। समाधान तो प्रत्यक्ष से ही होता है, अनुभव से ही होता है। तो वो समाधान के लिए प्रवृत्त जब होते हैं जब हमारे को भोग में अतृप्ति महसूस होने लगती है। जब भोग में अतृप्ति महसूस होती है तो ये कहाँ होती है, इसकी खोज की जाए तो वो बुद्धि में होती है। तो बुद्धि ही भोग के लिए हमको ले जाती है, बुद्धि ही हमको भोग के लिए तैयार करती है कि पदार्थों में सुख है, वस्तुओं में सुख है, संबंधों में सुख है, क्रियाओं में सुख है। ये जो हमारे अंदर बोध पैदा होता है ये बुद्धि में होता है, और बुद्धि ही फिर वितृष्णा को प्राप्त होती है कि नहीं, ये सब करने के बाद भी कोई सुख नहीं मिल रहा है, उल्टा बहुत सारी परेशानियां बढ़ रही हैं, और ये संबंध मेरे को सुख तो देते हैं पर कितना दुख भी दे रहे हैं। कभी कोई वियोग होता है, कोई अप्रिय संयोग हो जाता है, प्रियजन का वियोग हो जाता है। इन सब को देख ये सब विचार जो आते हैं वो बुद्धि में आते हैं, और बुद्धि जो है फिर ऐसे तत्व की खोज करना चाहती है। श्रवण के आधार पर महान आत्माएं या शास्त्र सुनाता है कि हमारे अंदर एक आत्मा है और वो इन सब दृश्य धर्मों से रहित है, वो सुख दुख मोह से रहित है। और यदि हम अपने स्वरूप में पहुंच जाएं, उस आत्मा में पहुंच जाएं, तो हमारे दुखों का अंत। ये सारी चीजें कहाँ पैदा होती हैं? ये बुद्धि में पैदा होती हैं, ये गुणमय जगत में पैदा होती हैं। माने हमारे भीतर बुद्धि तत्व क्या है? गुण का समूह मात्र है। सत्व रज तम, इन तीनों गुणों का एक समुच्चय मात्र है बुद्धि, और उसमें प्रकाश की प्रधानता है।
उसमें ज्ञान की प्रधानता है। और जहाँ एक गुण होता है वहाँ रजस तमस भी रहते ही हैं, ऐसा नहीं कि अकेला प्रकाश रहता है। तो रजस और तमस के चलते साथ साथ वो जब हावी रहते हैं, प्रबल रहते हैं, तो हमारे को भोग मिलता है। और जब सत्व प्रधान हो जाता है, रजस और तमस कम हो जाते हैं हमारी बुद्धि में, तो अपवर्ग की तरफ यात्रा शुरू हो जाती है। ये गुणों की कहानी है। माने बुद्धि हमको अपवर्ग की तरफ ले जाती है, बुद्धि ही भोग की तरफ ले जाती है। आत्मा निमित्त बन करके बुद्धि को प्रकाशित करता रहता है। आत्मा की उपस्थिति से बुद्धि ये सब क्रिया करती है। आत्मा ना हो तो बुद्धि में ये विचार ही नहीं आएगा कि मुझे इस संसार के पदार्थों से सुखी होना है, ये चीज़ें मेरे को सुख देंगी। ये बात भी बुद्धि में प्रकाशित नहीं हो सकती है। और ये अगली बात भी नहीं होगी कि पदार्थ से सुख नहीं मिल पाएगा, सुख मिलेगा लेकिन बदले में दुख भी मिलेगा। और इसलिए मुझे पदार्थ से, किसी आलम्बन से जो सुख मिलता है वो मुझे नहीं चाहिए। कोई ऐसा सुख चाहिए जो मुझे मेरे ही अंदर प्राप्त हो जाए, मुझे बाहर नहीं देखना पड़े। उस सुख को प्राप्त करने के लिए मुझे बाहर नहीं ताकना झांकना पड़े और मैं अंदर में ही उसको पालूं, मेरे ही द्वारा पालूं, किसी साधन की अपेक्षा ना पड़े। ऐसे किसी सुख की खोज करती है बुद्धि। किस आधार पर करती है? सुने हुए के आधार पर। हम श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, उसके आधार पर बुद्धि खोज करती है। तो बुद्धि में ही मुक्ति की जो चाह है वो पैदा होती है। बुद्धि में भोग की चाह पैदा होती है, बुद्धि में मुक्ति की चाह पैदा होती है। और बुद्धि भोग युक्त जब होती है तो बंधी रहती है, और जब बुद्धि भोग से ऊपर उठती है तो मुक्त हो जाती है। और बुद्धि जब मुक्त हो जाती है तो पुरुष तो मुक्त है ही, पुरुष तो सांख्य की दृष्टि में मुक्त है ही। ये प्रक्रिया बड़े अच्छे से समझाई। तो इसको इन्होंने प्रस्तुत किया कि मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्गुण स्वरूप हूं। यहां पर लिखा है कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव, सब भूतों का आत्मा, निर्गुण, संसार दोष बीज, संसार के जो दोष हैं उनके बीज के प्ररोह का कारण। माने ये जो सांसारिक वृक्ष है, इस संसार वृक्ष का मूल तो आप आखिर मैं हूं, इसमें कोई शक नहीं है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम संदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदविद। 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का पहला ही श्लोक ऐसे कहा कि भाई ऊर्ध्व मूल है इस अस्तित्व का, और इसको वृक्ष के रूप में देखा। इस संसार वृक्ष को एक वृक्ष का रूप दिया कि इस वृक्ष का मूल जो है वो ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व का मतलब एक ऐसी चेतना जो इस सब से अलग है। ऊर्ध्व का मतलब स्थान की दृष्टि से ऊपर नीचे नहीं, चैतन्य की दृष्टि से एक ऐसी चेतना है जो इसका मूल है। तो इस संसार बीज का विस्तार तो मेरे से ही होता है, चैतन्य के होने से ही ये संसार विस्तार को प्राप्त होता है। तो जब कोई भी जीव इन गुणों से अभिभूत हो जाता है, मोहित हो जाता है, तो उस अवस्था में उस शुद्ध निर्गुण तत्व को अनुभव नहीं कर पाता है, ऐसा कह रहे हैं। हाँ जी। मात्राएं कितनी हैं और कौन कौन सी हैं? तन मात्राएं शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 हुई, जो 10 तन्मात्राओं के जो विकसित रूप हैं उनको भूत कहते हैं। 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत, 10 तत्व होते हैं। भूत शब्द से 10 तत्व कहे गए। और फिर एक भौतिक जगत है। ये तो तत्वात्मक रूप हैं, सूक्ष्म तन्मात्रा, स्थूल भूत, और इनसे बना हुआ ये भौतिक जगत। इसको बोलते हैं भौतिक जगत, जो चारों तरफ फैला हुआ है, इसको भौतिक जगत कहते हैं। ये भूत तत्व नहीं है। तत्व तो वही मात्र होता है, तस्य भावस तत्वम। तो तत्व की दृष्टि से जो हमारी आंख जिसको देखती है वो अग्निभूत है, कान जिसको सुनता है वो आकाश भूत है,
जिह्वा जिसको चखती है वो जलभूत है, नासिका जिसको सूंघती है वो वायुभूत है, और तन्मात्र होता है इसका सूक्ष्मतम रूप। हाँ जी, आप क्या पूछ रहे हैं? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, जो श्री कृष्ण जी है 3 उपदेश देते हैं, अच्युतम असि इत्यादि, तो उसका अर्थ क्या है? योगेश्वर को उपदेश दिया था किसी ऋषि ने कि तुम अच्युत हो, तुम अक्षित हो, तुम प्राण से भी सूक्ष्म हो। अच्युत माने जो गिरता नहीं है, अपने स्वरूप से नीचे नहीं गिरता है। अक्षित का मतलब है जो नाश नहीं होता है। जैसे एक चीज है घिसती रहती है ना, बार बार प्रयोग करते हैं तो घिसती रहती है। अक्षित मानी आत्मा, आत्मा जो है वो घिसती नहीं है, और जो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता है। जैसे हम च्युत हो जाते हैं, बहक जाते हैं, हम नीचे आ जाते हैं, हम तो ये बुद्धि के कारण ऐसा होता है। आत्मा तो अच्युत है, अपने स्वरूप से भ्रष्ट नहीं होता है, एक रस रहता है, उसमें परिणाम नहीं होता है, बदलता नहीं हो। अच्युत मानी अपरिणामी, अक्षित मानी अविनाशी, और प्राण संसित मानी बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म, प्राण से भी ज्यादा सूक्ष्म। ये तो शब्द प्रमाण के आधार पर हम सुनते हैं और सीखते हैं, और उसके बाद फिर खोज चलती है अपने भीतर, और ये गुणों से पार जाने पर हमें उसका अनुभव होता है। ये जो गुणमय जगत है ना, इसको पार करना पड़ता है। ये एक माया का आवरण है। आगे कहने जा रहे हैं कि ये गुणों की माया बड़ी तीक्ष्ण है, बड़ी जबरदस्त है। इसको बताया कि दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। बड़ा पावरफुल आश्वासन बोलते हैं इसको कि दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया। इसका कठिनता, इसकी भयंकरता, इसका जो कठिनतम रूप है वो दुरत्यया शब्द से दर्शाया। मेरी ये गुणमयी माया है, ये सत्व रज तम की जो माया है, ये गुणों से बनी हुई माया दुरत्यया बड़ी मुश्किल से पार हो पाती है। ये इसका पार पाना बड़ा कठिन कार्य है। पार जाना, इसका लांघना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एक आश्वासन देते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाते हैं, माम ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आ जाते हैं, माया में तम तरंती ते, निश्चित रूप से इस माया के पार चले जाते हैं। तो हम अपनी आत्मा के शरण में चले जाएं। यहां पर जो कहा मेरी शरण में, मेरी मानी आत्मा की शरण यदि ग्रहण कर लेते हैं, गुणों से परे हमारे भीतर एक शांत स्वरूप अवस्था है, वो है मेरा स्वरूप, वो है आत्मा का स्वरूप, वो है भूमा का स्वरूप। जब हम अन्य को नहीं देखते, अन्य को नहीं सुनते, अन्य को नहीं विचार करते, यदा नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा, उस अवस्था में हम इस माया को पार कर जाते हैं। या यूं समझो, योग दर्शन की भाषा में कहते हैं कि वृत्ति निरोध की स्थिति में होते हैं तो हम स्वरूप स्थिति में होते हैं। अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। योग जो है चित्तवृत्ति निरोध का नाम है, और तब क्या होता है, दृष्टा के स्वरूप में स्थिति होती है। तो ये दृष्टा की जो स्वरूप में स्थिति है, यही तो है मेरी शरण में जाना। जो मेरी शरण में आ जाते हैं, माया में ताम तरंती ते, वो इस माया के पार चले जाते हैं। माया के पार जाने का अर्थ होता है गुणों की क्रिया हमारे को बाधित नहीं करती। सात्विक जो है, इससे हमें ज्ञान में और सुख में रुचि होती है। सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन चानघा। 14वें अध्याय में बतलाया है कि सत्वगुण भी बाधता है। ज्ञान में आसक्ति करके, जानने की आसक्ति, सुख के प्रति जो आसक्ति है, उससे सत्वगुण हमें बाधता है। इसी तरह से रजोगुण बांधता है, क्रिया के द्वारा, कर्म के द्वारा, कामना के द्वारा रजोगुण बांधता है। प्रमाद, आलस्य, निद्रा आदि के द्वारा तमोगुण बांधता है। ये गुण हमें बांधे रहते हैं। लेकिन जब हम उसकी शरण में चले जाते हैं
तो न तो ज्ञान के द्वारा, न सुख के द्वारा, न क्रिया के द्वारा, न किसी आलस्य प्रमाद के द्वारा, किसी भी, वहीं पर 14वें अध्याय में कह दिया है, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मेरे प्रति जो अनन्य अव्यभिचारिणी भक्ति रखता है, माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, मेरे प्रति अनन्य प्यार से युक्त होकर के जो समर्पित होता है, इन गुणों की माया को पार कर जाता है। गुणान समतीत्य एतान, इन गुणों को पार करके ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। तो ये ध्यान देने के शब्द हैं। प्रपद्यन्ते जो शब्द है, इसका अर्थ होता है शरण ग्रहण करना। कई जगह आया है ये प्रपद्यन्ते क्रिया। 15वें अध्याय में आया, मैं उस आद्य पुरुष की शरण ग्रहण करता हूं, सबसे आदि में होने वाला, तमेव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उस आद्य पुरुष की शरण ग्रहण करता हूं जिससे इस संसार की प्रवृत्ति चालू हुई। यथा प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, मैं तुम्हारी शरण में हूं, तुम्हारे शरण में हूं, मुझे मार्गदर्शन कीजिए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेया निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम। प्रपन्नम शब्द का प्रयोग किया है, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तुम्हारी शरण में आया हुआ हूं और मुझे मार्गदर्शन कीजिए। और यहाँ पर माम ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। ये शरणागति का संदेश 18वें अध्याय में बहुत ही अच्छे से समझाया है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यति शाश्वतम। अपने पूरी सर्वभाव से, अपने मन से, अपने बुद्धि से, अपने इंद्रियों से, अपने शरीर से, अपने विचार शक्ति से, अपने पूरे सामर्थ्य से उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम्हारी समस्याओं का समाधान होगा। तत्प्रसादात् पराम शांतिम, परम शांति प्राप्त होगी। स्थानम प्राप्स्यति शाश्वतम, शाश्वत स्थान तुम्हें प्राप्त होगा। कौन सा है वो शाश्वत स्थान? वही शाश्वत स्थान है जिसके लिए कहा है पीछे वाले श्लोक में, माम एभ्या परम अव्ययम, इन गुणों से परे जो मैं मौजूद हूं, ये कहीं बाहर मुझे तो ये समस्या रहती थी कि उसको कहाँ देखें, ये ऐसा जो वर्णन किया है। तो इसलिए मैं बार बार अपनी जो समस्याएं होती हैं उनको आपके सामने निवेदन करता हूं। इसको भीतर देखना, हमारे ही भीतर उसका स्वरूप वर्णन करते जाते हैं कि माम एभ्या परम अव्ययम, गुणों से परे जो अविनाशी तत्व है, उस अविनाशी तत्व को शाश्वत स्थान कहा है। गुणमय जगत से परे जो एक अव्यय स्वरूप, अविनाशी स्वरूप, परिवर्तन रहित जो एक आत्मा है, उसको शाश्वत स्थान कहा है। उस शाश्वत स्थान को मयि ये मन आधत्स मयि बुद्धिम निवेश है, मुझ में अपना मन लगाओ, मुझ में अपनी बुद्धि लगाओ। इससे क्या होगा? मयि निवसिष्यसि मयि एव अति अतः ऊर्ध्वम न संशय, संशय नहीं है इसमें किसी प्रकार का, मेरे में ही तुम्हारा वास होगा। वो मेरा क्या है? शाश्वत स्थान, अविनाशी स्वरूप, आत्मा में निवास होगा। आत्मा क्या है? आत्मा मानी ये गुणों का जो चक्र है, उससे परे जो एक शांत स्वरूप है हमारे भीतर, वो है आत्मा। मानी हमारी बुद्धि जो एक सोचती है, विचारती है, उससे परे एक तत्व है ऐसा, उसका हमें अनुभव करना चाहिए, उसको हमें महत्व देना चाहिए। जब हम उसको महत्व देते, आत्मा एव सर्वम, ब्रह्म एव सर्वम, जब हम ऐसा वृत्ति के द्वारा, इसको बोलते हैं अक्लिष्ट वृत्ति। चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी वहती कल्याणाय वहती पापाय। ये चित्त नदी ऐसी है जो दोनों तरफ बहती है, कल्याण के लिए भी बहती है, पाप की तरफ भी बहती है, पुण्य की तरफ भी, पाप की। कल्याण के लिए और पाप, इन दो शब्दों का व्यास भाष्य में प्रयोग हुआ है। वहती कल्याणाय वहती पापाय। संसार, या तो संसार प्राग भारा, अविवेक विषय निम्ना,
सा पाप वहा। ये नदी की वो धारा है जब संसार प्राग भारा, संसार जिसका उन्नत प्रदेश है, जैसे ये बहती बहती अज्ञान के मार्ग से बहने के लिए नीची भूमि चाहिए, तो ये अविवेक विषय निम्ना, अविवेक विषय से बहती बहती जब संसार प्राग भारा, संसार इसकी ऊंचाई बन जाता है, माने जाकर के अड़ जाती है संसार के सामने जाकर, बस खत्म हो जाती है इसकी यात्रा। तो वो तो है पाप वहा। और जो विवेक विषय निम्ना, कल्याण प्राग भारा, विवेक विषय से बहती बहती और कल्याण जिसका ऊंचा प्रदेश है, कल्याण जहां इसका फुल स्टॉप है, ये इसका दूसरी धारा है। तो ये चित्त नदी हमारी बहती रहती है, इसको अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं जब कल्याण की तरफ बहती है, और जब संसार की तरफ बहती है तो इसको क्लिष्ट वृत्तियां कहते हैं। जब क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं तो भोग होता है, जब अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं तो अपवर्ग की यात्रा शुरू हो जाती है। ये दोनों बुद्धि में होती हैं। अक्लिष्ट यात्रा शुरू हो जाती है, अक्लिष्ट यात्रा, अक्लिष्ट वृत्तियां जब हमारे अंदर चल रही होती हैं तो उनका शांत होना कठिन नहीं होता है, क्लिष्ट वृत्तियों का शांत कर पाना मुश्किल होता है। हम कहीं लोभ में होते हैं, कहीं लालच में होते हैं, कहीं ईर्ष्या में होते हैं, कहीं द्वेष में होते हैं, कहीं जल्दबाजी में होते हैं, कहीं और किसी उधेड़ बुन में होते हैं, कहीं और कोई इच्छा कामना काम कर रही होती है। जब ये सब चल रहा होता है तो हम क्लिष्ट प्रवाह में होते हैं, और जब क्लिष्ट प्रवाह में होते हैं तो उस समय वृत्तियों का निरोध करना बहुत मुश्किल काम है, साधारण काम नहीं है। वृत्तियों का निरोध ऐसा है जैसे बहती हुई बाढ़ को कोई दूसरी दिशा में ले जाए। इसी को इन्होंने ये प्रस्तुत किया कि इन तीन गुणमय भावों से मोहित हुआ ये जगत मेरे को नहीं जान पाता। अर्थात जब हमारी ये वृत्तियां क्लिष्ट प्रवाह में चल रही होती हैं तो उस समय ये शांत नहीं होती, और जब वृत्तियां शांत नहीं होती हैं तो हमारी स्वरूप में स्थिति नहीं होती। वृत्तियां शांत नहीं होती तो हम स्वरूप में स्थित नहीं होते, या प्रभु को, अपने अंदर मौजूद प्रभु को हम नहीं अनुभव कर पाते, अपनी ही आत्मा को हम अनुभव नहीं कर पाते। एक ही बात है, कैसे भी बोलिए, अपने प्रभु को अनुभव नहीं कर पाते, अपनी आत्मा को अनुभव नहीं कर पाते, अपने मालिक से वंचित बने रहते हैं, और हम प्रकृति के खिलौने बन करके जीते हैं। हमें जिधर भी ये प्रकृति घुमाती है, हमें प्रकृति के जो ये गुण हैं ये परिवर्तनशील हैं, इनका चक्कर घूमता रहता है। कभी सात्विक गुण का चक्कर आता है, अपने स्वाभाविक क्रम में बदलते रहते हैं, एक बार आलम्बन से भी बदलते हैं। जब सात्विक चक्र आता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, जब राजसिक प्रवाह आता है तो दुखी होते हैं, तामसिक प्रवाह होता है तो मूड हो जाते हैं, कुछ भी हमारे को समझ में ही नहीं आता, एकदम कंफ्यूज्ड जैसी स्थिति हो जाती है। तो ये सब इन्होंने कहा कि ये दैवी माया है, देव से संबंधित दैवी होती है। वैष्णवी माया, गुणमयी माया दुरत्या है, बड़ी मुश्किल से इसको, कठिनता से इसको पार किया जाता है, पार करने योग्य है। लेकिन मामेव ये प्रबध्यन्ते, जो मुझको प्राप्त हो जाते हैं, मेरी शरण में आ जाते हैं। प्राप्त होना क्या, मेरी शरण में जो आ जाते हैं। प्राप्त तो ठीक है, बड़ा मुश्किल है प्राप्त होना, तो ये तो अंतिम चीज है प्राप्त कहना तो, पर ये तो यहां पर कहा मेरी शरण में आ जाते हैं। शरण में आना भी कठिन है, क्योंकि हमारी कितनी सारी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, कितना हमारा जीवन का प्रवाह है कि हमारा ज्ञान हमको इस संसार की चीज़ों में, वस्तुओं में, पदार्थों में ही सुख दिखाता है। पैसे से सुखी होंगे, सम्मान से सुखी होंगे, और जो हम क्रियाएं करते हैं बड़ा गौरव महसूस होता है। कितने लोग मुझे भी यूँ कहते हैं कि गीता का जो संदेश
इस पर आ रहा है, संस्कार पर, ये ऐसे लगता है कि हम सुनते ही रहें, आप बोलते रहो इसको ही, ये कथा समाप्त हो जाए फिर इसी को चला देना। तो ये जो बात है हमारे अंदर, ये बदलती रहती है, स्थिर नहीं रहती है। जैसे सत्संग के आलम्बन से ऐसी वृत्ति है, दूसरा आलम्बन आएगा दूसरी बात हो जाएगी, कोई तीसरा आलम्बन आएगा तीसरी बात हो जाएगी। तो इसमें जो संदेश दिया कि भाई मेरी शरण में आओ, ये है अंतिम समाधान। केवल सुनने मात्र से हमारी प्रवृत्ति होती है, विवेक जागृत होता है, एक माहौल बनता है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन अंतिम चीज तो शरणागत को कह रहे हैं कि मेरी शरण में जो आते हैं वो इस माया से पार हो जाते हैं। ओम प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, आपने कहा कि क्लिष्ट वृत्ति में जो उत्पन्न होते हैं उसको शांत करना मुश्किल होता है, तो हम इसको स्थूल दृष्टि से यह समझ सकते हैं कि विचारों को रोकना मुश्किल होता है। नहीं, विचार तो अक्लिष्ट भी विचार ही तो होते हैं, जिसको हम अक्लिष्ट कहते हैं वो भी तो विचार ही है, वो विचार से रहित चीज थोड़ी है, ये विचार ही है। जैसे ये सब संसार नश्वर है, वो एक ब्रह्मचारी मेरे को कहने लगा कि आज तो स्वप्न में आप हमको ले गए कहीं और संसार की नश्वरता दिखा रहे थे, तो ये विचार ही तो है, संसार की नश्वरता दिखा रहे थे। वो चोटीपुरा कि आचार्य जी हैं, एक दिन फोन किया कि मैं आपकी पुस्तकें पढ़ती रहती हूँ, फिर स्वप्न में मुझे ऐसा लगा कि आप ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे थे। तो ये जो उपदेश सुनते हैं, ये जो विचार में ये बात आती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न एक आत्म तत्व हूँ, ऐसा हम अनुभव करते हैं, तो विचार ही तो है, ये विचार के द्वारा अनुभव कर रहे हैं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं निर्गुण हूँ, मैं चिन्मय हूँ, ज्ञानमय हूँ, मैं बोधमय हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेममय हूँ, ये जो भी हम, ये विचार ही तो हैं। तो विचार के दो रूप हैं, एक विचार हैं जो हमें बंधन में डालते हैं, एक विचार ऐसे हैं जो हमें मुक्ति की तरफ ले जाते हैं। वो मुक्ति की तरफ ले जाना ये है कि जब हम इस अनुभव में जीते हैं कि मैं शुद्ध स्वरूप हूं, शरीर का कुछ भी मेरा और शरीर का ऐसा लिंक नहीं है, शरीर एक अलग चीज है, मैं एक अलग चीज हूं। सूत्रकार ने कहा है योग दर्शन में, सत्व पुरुष अत्यंता संकीर्णयो प्रत्याविशेषो भोगा। ये जो सत्व बुद्धि और जो ये पुरुष आत्मा, ये बिल्कुल असंकीर्ण, अत्यंत असंकीर्ण, संकीर्ण कहते हैं मिली हुई चीजों, और ये हैं असंकीर्ण, बिल्कुल अलग अलग, पृथक पृथक। पर ये समझते हैं हम एक, मैं कितना सुंदर हूं, कितना शक्तिशाली हूं, बलशाली हूं। व्यायाम करने वाला कभी उसके सामने, मिरर के सामने खड़ा होकर के व्यायाम करता है तो बिल्कुल पूरा उसके भाव में यही रहता है कि मैं कितना सुंदर हूं, कितना शक्तिशाली हूं। नौजवान अवस्था में किसी को अच्छा सा शरीर मिला हो और फिर वो दर्पण के सामने खड़ा हो तो वो कभी भी शरीर के अलावा अपना कुछ और स्वरूप उसको अनुभव ही नहीं होता है। इसको बोलते हैं क्लिष्ट वृत्ति। शरीर के अलावा एक खिलाड़ी को शरीर के सिवाय और कुछ भी महसूस नहीं होता है। एक प्रॉपर्टी डीलर को या एक धन के लिए काम करने वाले व्यक्ति को धन के सिवाय उसको और कुछ रूप नहीं दिखता है। ये सब क्लिष्ट वृत्तियां हैं। राजनीति को राजनीति के सिवाय, पद के सिवाय, पावर के सिवाय उसको कुछ नहीं दिखता है। तो ये सब क्लिष्ट रूप होते हैं। और जब हम इस भाव में होते हैं, वो जितनी देर हो, ये अलग बात है कितनी देर हम रहते हैं कि मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, हम अनुभव करें, ज्ञान पूर्वक अनुभव करें, मैं शांत स्वरूप हूँ। शरीर नश्वर है, शरीर से भिन्न मैं शांत स्वरूप हूँ। जब हम ये अनुभव करते हैं ज्ञान पूर्वक,
तो यही जप है। और जप क्या है? जप कोई ऐसे थोड़ी है कि हम बस बोलते चले जाएं ओम 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 ओम। ओम भी बोलो तो आप ऐसे धीरे से शांत होकर के ऐसे अनुभव करो, शरीर से भिन्न ओम की से घिरा हुआ मेरा अस्तित्व है। ओम मैं हूं मैं, ओंकाराय विदम सर्वम, ओंकाराय विदम सर्वम। जैसे कि मांडव्य उपनिषद की शुरुआत इसी बात से होती है, ओंकाराय विदम सर्वम, ओंकार ही सब कुछ है। तो जब ऐसा हम धीरे से अनुभव करते हैं तो वो अक्लिष्ट वृत्ति हो जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि अक्लिष्ट वृत्ति को रोकना, ऐसा कहते हैं ना कि भाई अक्लिष्ट वृत्तियों को रोकेंगे तभी तो अपने स्वरूप में स्थिति होगी पूरी की पूरी। क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों वृत्तियों को रोकेंगे तभी तो स्वरूप स्थिति होगी। तो मैं उस प्रसंग में ये बात बोली कि अक्लिष्ट वृत्तियों को रोकना कठिन नहीं है, क्लिष्ट प्रवाह को रोकना कठिन है। और यदि हमारा मन नहीं रुकता है तो इसका मतलब क्लिष्ट प्रवाह चल रहा है, इसलिए नहीं रुक रहा है। और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम इस मैकेनिज्म को नहीं समझेंगे कि ये जो कामना नाम की चीज है, इसके कारण से इच्छाएं पैदा होती हैं। और मैं जितना अपने को कामनाओं से मुक्त कर सकूंगा, जितना मैं अपने आप को हल्का रख सकूंगा समर्पण के भाव से, ये भी एक वृत्ति तो है कि मैं प्रभु तुम्हारे शरणागत हूं। ये बुद्धि के द्वारा ही तो एक वृत्ति के रूप में, एक विचार के रूप में, वृत्ति मानी विचार मानी चित्त का ज्ञानात्मक व्यापार, चित्त का जो ज्ञानात्मक व्यापार है उसके द्वारा हम ऐसी अपनी आंतरिक भावना को अभिव्यक्ति दे रहे हैं कि प्रभु मैं आपके शरणागत हूं, मैं अपना प्रेम आपके लिए अर्पित कर सकता हूं, इसके सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो कुछ आपने दिया है उस पर मैं अपना अधिकार मेरे ज्ञान के अनुसार मैंने समझा है कि नहीं है। जो कुछ मुझे प्राप्त है शरीर के रूप में, मन बुद्धि के रूप में, वो मेरा नहीं है और वो समष्टि से आया, समष्टि के सेवा के लिए है। आपके लिए मैं अपना प्रेम अर्पित करता हूं और आपके नाते इस शरीर को जगत की सेवा में अर्पित करता हूं। ये सब अक्लिष्ट वृत्ति हैं। ये अक्लिष्ट वृत्तियां हमारे को पुण्य की तरफ, कल्याण की तरफ ले जाती हैं। मैं शरीर हूं, मैं शक्तिशाली हूं, जैसे एक राजनीति की तरफ चलने वाला व्यक्ति एक राजनेता जैसे सोचता है। अब आप कहोगे कि राजनेता तो जनक भी था, आप राजनेताओं का इतना क्यों बिल्कुल एक तरफ से उनको वहां क्यों खड़ा कर रहे हो ले जा करके? मैं सापेक्ष व्यवहार कर रहा हूं। आजकल के जो राजनेता हैं वो इसी धरातल पर जीते हैं कि वो एकदम अहंकार का साक्षात मूर्त रूप होकर के जीते हैं। उसके सिवाय उनके व्यक्तित्व में मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता है। होंगे कोई राजनेता भी ऐसे जो जनक, अजातशत्रु और ये सब होते थे, पर अभी मेरे को दिखाई नहीं देता। हो सकता है कि मैं गलत हूं, मैं ऐसे प्रतिज्ञा नहीं कर रहा हूं कि मेरा जो परसेप्शन है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो 100% सही है। हो सकता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन गलत हो, पर केवल मैं अपने ऑब्जर्वेशन को प्रस्तुत कर रहा हूं कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि वो शक्ति के उपासक होते हैं। शक्ति मानी पावर। मेरी वाणी से कुछ निकला वो तुरंत चरितार्थ होना चाहिए। मेरे को कोई आकर के ऐसा ना सुनाए कि जी ये काम तो नहीं हो पाएगा। उनके सामने किसी की हिम्मत ऐसे नहीं होती है कि कोई यूं बोल दे, वो यूं कहे कि इस काम को करना है, जी ये काम तो नहीं हो पाएगा। तो समझो आफत आ गई है। ऐसा किसी ने बोल दिया तो उनको उनकी कोई गलती बता दे कि जी आपके बारे में लोग ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, चाहे कितना ही प्यारा बन करके, मित्र बन करके उनके सामने ये भाषा बोले कि जी आपके बारे में जनता ऐसा ऐसा सोच रही है। गया काम से ऐसा बोल दिया तो किसी ने, ऐसे लेवल पर खड़े रहते हैं
कि एक बात प्रतिकूल उनको पसंद नहीं होती है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको अहंकार कहते हैं। तो ये सब क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं, और सामान्य लेवल पर हम भी सब ऐसे ही जी रहे हैं, हम कोई अलग थोड़ी है। हम राजनेता की निंदा करके और अपने आप को कोई ऊंचे स्तर पर, हम भी उसी स्तर पर जी रहे हैं। वो एक विषय अलग है, वो शक्ति के उपासक हैं, हम छोटी छोटी सुख सुविधाओं के उपासक होते हैं। छोटी मोटी सुख सुविधाएं भी तो उसी तरह की हैं। उसके लिए एक राज्य जैसे एक बड़ी चीज है, क्योंकि उसका क्षेत्र बड़ा है। एक सामान्य आदमी का जो जीवन प्रवाह होता है, क्यों मेरे को सम्मान नहीं देता, क्यों मेरी तरफ नहीं देखता, मेरे से क्यों बात नहीं करता, ये सारी क्या चीजें हैं? ये सब चीजें अहंकार के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और जब हम अहंकार में होते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का स्वरूप जो होता है वो भीतर नहीं होता, बाहर होता है। हम अपनी आत्मा की तरफ नहीं होते, बाहर की तरफ होते हैं, संसार के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो यहां एक बात बहुत ही अच्छी आगे कह रहे हैं अगले श्लोक में कि देखो, वार्निंग दे रहे हैं। अब मैं बताता ही हूं, कभी तो वार्निंग देते हैं, कभी हमें आश्वासन देते हैं। भगवान गुरु हमें वार्निंग देते हैं, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। अभी मैं जो सारी बातें कह रहा था कि भाई जब हमारे मन में अज्ञान होता है, जब हमारे मन में ये होता है, पाप होता है, जब हमारे मन में क्लिष्ट वृत्तियां होती हैं, जब हमारे मन में कामना होती है, लोभ लालच होता है, गुस्सा होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, ये सब दुष्कृति कहलाते हैं। ये भी दुष्कृति है। कोई जैसे भ्रष्टाचार करते हैं, समष्टि को अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं, सब दुष्कृति हैं। कोई हत्या करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई यम नियम के विरुद्ध में जो भी चलता है, जैसे सच की जगह झूठ बोले और अस्तेय की जगह किसी की वस्तु को बिना परिश्रम से अपनी बनाना चाहे, ये सब दुष्कृति हैं। हिंसा करे, मन वचन कर्म से किसी को कष्ट दे, अब्रह्मचर्य, परिग्रह, अशुद्ध रहे और असंतुष्ट रहे और अतपस्वी होकर के जिए, आराम पसंद होकर के जिए और बहुत ही ज्यादा व्यर्थ वार्तालाप में रहे और अपने अहंकार को ही सर्वोपरि स्थान दे। ईश्वर प्रणिधान का जो अपोजिट है, अपने अहंकार को सर्वोपरि स्थान देना। तो ये सारी चीजें दुष्कृति हैं। धर्म विरोधी जो हमारा जीवन होता है, सब दुष्कृति होते हैं। धैर्य धारण नहीं कर पाते, क्षमाशील नहीं हो पाते और अक्रोध की स्थिति में नहीं रह पाते। धर्म से विरुद्ध जो भी हमारा जीवन हो, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा, मूढ़ जन जो दुष्कृति हैं वो कभी भी मेरी शरण न प्रपद्यन्ते, वही प्रपद्यन्ते क्रिया फिर आ गई, वो मेरी शरण ग्रहण नहीं कर सकते हैं दुष्कृति लोग। माया अपहृत जाना, माया से उनका ज्ञान अपहरण कर लिया गया। आसुरम भाव आश्रिता, वो आसुर भाव का आश्रय लिए हुए होते हैं। आसुरी भाव को उन्होंने पकड़ा हुआ होता है, वो कभी भी मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसे नराधम कह दिया, मनुष्यों में अधम। ऐसे लोग कभी भी मेरी शरण ग्रहण नहीं किया करते हैं। जो सुख सुविधाओं के उपासक हैं, धन के उपासक हैं, केवल धन के उपासक। अब धन के उपासक श्रेष्ठ पुरुष भी होते हैं। वेद में तो ऐसा नहीं कहा है कि धन की निंदा नहीं की है, वहां पर कहा है कि सतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर, और वहां पर ये कहा है कि ये आध्यात्मिक या भौतिक जो भी संपदा है, भूरी दा असी भूरी नो देही, मा दभ्रम भूरी आभर, भूरी घेद इंद्र दित ससी। ज्यादा चाहिए हमें, थोड़े से काम नहीं चलेगा। और आप तो ज्यादा देने के स्वभाव वाले हैं। भूरी घेद इंद्र दित ससी, आप खूब ज्यादा देना चाहते हैं। पर ये जब कहा जाता है केवल धन के उपासक, माने धर्म को त्याग कर जो धन के उपासक होते हैं, वो सब दुष्कृति हैं।
धर्म को त्याग कर बल के उपासक हैं, वो सब दुष्कृति हैं। कोई प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और कुछ ऐसा वो जो प्रयोग करते हैं, कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जो वर्जित होती हैं और उनका प्रयोग करके वो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आना चाहते हैं, तो ये कौन सा बल का रास्ता, धर्म का रास्ता नहीं कहा जाएगा। राजनीति में ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं, क्या क्या कुछ करते हैं और सत्ता को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कुछ करते हैं, वो सब धर्म का रास्ता नहीं है। तो धर्म के रास्ते से मानी भगवान के रास्ते से धन कमाना, भगवान के रास्ते से बल में आगे बढ़ना, ये सब उसको हम सुकृति कह सकते हैं, उसको दुष्कृति नहीं कहेंगे। लेकिन जिस तरह से ये बोल रहे हैं उसकी व्याख्या तो यही होगी कि जो दुष्कृति हैं वो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। ऐसे नराधम मनुष्यों में जो अधम हैं, माया से उनका जो ज्ञान है वो अपहरण कर लिया गया है और वो हिंसा, अनृत आदि लक्षण से युक्त हुए वो कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं। तो आगे बताया जो मनुष्य उत्तम हैं, पुण्यकर्मा हैं, वो 4 प्रकार के हैं। वो मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं। वो भजनते माने मेरी सेवा करते हैं। जैसे कोई औषध सेवन करता है तो ऐसे ही मेरा सेवन करते हैं, मेरा पान करते हैं। जैसे कोई वृद्धों की सेवा करता है, ऐसे मेरी सेवा करते हैं। सेवा करते समय उनसे सहानुभूति रखते हैं, उनसे अच्छी बातें करते हैं। कोई आदमी दुग्ध सेवन कर रहा है तो दुग्ध को अपने अंदर पहुंचा रहा है, तो भगवान की सेवा करने का मतलब भगवान के ज्ञान, बल, आनंद उस सब को आत्मसात कर रहा है। गुरुजी, शरणागति को कैसे समझना चाहिए? वैसे तो लगभग हर कोई दिन में 1-2 बार कहता है प्रभु मैं तुम्हारे शरणागत हूँ, तो वो कैसे समझना चाहिए वास्तव में शरणागति है या फिर सिर्फ नाम की? वो तो हमारी कामनाओं से पता चलता रहता है। जब हमारी कोई कामना पूर्ति नहीं होती है या जितना हम चाहते हैं, जिस तरह से हम उसकी कामना को देखना चाहते हैं, तो पता लगता रहता है कि ये तो हम ऐसे सहज रूप में यदि जीने लगे कि बाहर से जो कुछ हमारे लिए प्राप्त हो रहा है उसको सहज स्वीकार्यता हो जाए और हमारा मन विश्रंखलित ना हो। मान लीजिए मैं संत कुटीर में रहता हूँ और मेरे को कहें कि आप यहाँ की व्यवस्था से मेरे को कहा जाए कि आप वहाँ पर रहने लग जाओ। अब कोई एक किसी विशेष कमरे में रहता है और उसको कहा जाए कि आप उस कमरे में रहने लग जाओ और उसको परेशानी होती है। कोई एक काम कर रहा है, फिर उसको कहा जाए कि आप इस काम की बजाय इस काम को करने लग जाओ, उसको कहा कि ये तो मैं नहीं करूँगा। ये सब रुचियाँ हमारी बताती रहती हैं कि हम कितना अपनी कामना में जीते हैं या कितना शरणागति में। छोटी छोटी बातों से भी हम देख सकते हैं। तो ये कल हम इसको देखते हैं। 4 प्रकार के लोग सुकृति होते हैं। दुष्कृति तो मेरा भजन नहीं करते, नराधम लोग मेरा भजन नहीं करते, पर सुकृति लोग मेरा भजन करते हैं। उसके बारे में कल देखते हैं।